आधी रात तड़ातड़ चली गोलियां, कुख्यात बदमाश को यमलोक पहुंचाया। उत्तर प्रदेश में बदमाशी करोगे, अपराध करोगे, भागोगे तो बड़ा पछताओगे, क्योंकि इस बात को साबित करता है दिल्ली में हुआ एनकाउंटर। अब आप सोच रहे होंगे कि बात यूपी की हो रही है तो उसमें दिल्ली की बात कहां से आ गई। तो जो बात हमने शुरू में बोली कि भागोगे तो पछताओगे, उसे आपको समझ जाना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में अपराध कर कहीं भी भागोगे तो ठोक दिया जाएगा, यमलोक पहुंचा दिया जाएगा। क्योंकि योगी बात पते की 2017 में ही कर चुके हैं, जब वो सरकार में आए और बताया कि एक भी अपराधी बख्शा नहीं जाएगा, पाताल से भी ढूंढकर उसे निकालेंगे। और आज की खबर योगी की उस बात को साबित करती है। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो बात पते की देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। साउथ ईस्ट दिल्ली के स्पेशल टास्क फोर्स की टीम ने बीती रात उत्तर प्रदेश के एक इनामी कुख्यात बदमाश को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया। ये गिरफ्तारी अमर कॉलोनी थाना इलाके के आस्था कुंज के पास हुई, जहां पर आधी रात तड़ातड़ गोलियां चली। गिरफ्तार आरोपी की पहचान मोहम्मद रिजवान के रूप में की गई है और आरोपी मोहम्मद रिजवान पर उत्तर प्रदेश के जनपद बुलंदशहर में इनाम भी रखा गया था, जिसके बाद धरपकड़ उसके लिए हो रही थी और उसके बाद अब उसकी गिरफ्तारी हो गई है। हालांकि ये गिरफ्तारी एनकाउंटर के बाद हुई। 15,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। हालांकि इस बारे में साउथ ईस्ट के डीसीपी डॉक्टर हेमंत तिवारी ने मीडिया को बताया है कि 20 अप्रैल सोमवार की देर रात को एसटीएफ एसबी की टीम को एक गुप्त सूचना मिली थी कि इनामी अपराधी आस्था कुंज पार्क अमर कॉलोनी क्षेत्र में आने वाला है, जिस पर जनपद बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से 15,000 का इनाम घोषित रखा गया था। हालांकि उस पर इस सूचना को जैसे ही पहुंचाया गया पुलिस के बाद पुलिस ने सुनियोजित तरीके से जाल बिछाया। कार्रवाई के दौरान आरोपी ने गिरफ्तारी से बचने का प्रयास किया। मुठभेड़ यानी एक्सचेंज ऑफ फायर के तत्पश्चात पुलिस टीम ने आरोपी को काबू में कर लिया, यानी एनकाउंटर के बाद अब उसे गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी के खिलाफ 28 मामले दर्ज। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी की पहचान रिजवान के रूप में हुई है। आरोपी अनार मस्जिद के पास ओल्ड मुस्तफाबाद दिल्ली का रहने वाला है। जांच में पाया गया है कि आरोपी कई मामलों में थाना कोतवाली नगर जनपद बुलंदशहर यानी उत्तर प्रदेश में वांछित था। आरोपी के लगातार फरार रहने और न्यायिक प्रक्रिया से बचने के कारण उसकी गिरफ्तारी पर 15,000 का इनाम घोषित किया गया था कि कोई भी अगर उसका पता बताएगा तो 15,000 रुपए उसे इनाम दिया जाएगा। आरोपी एक आदतन कुख्यात अपराधी है, जिसके विरुद्ध कुल 28 आपराधिक मामले दर्ज हैं, यानी थाने में 28 मामले उत्तर प्रदेश में दर्ज हैं। कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में ऐसे मामले 28 हैं। हालांकि दिल्ली में भी उसके खिलाफ 4 मामले चल रहे हैं। अधिकांश मामले झपटमारी, चोरी, संपत्ति अपराध से संबंधित हैं। हालांकि गंभीर अपराधों में भी इसकी संलिप्तता पाई गई है और पुलिस इसकी काफी दिनों से तलाश कर रही थी। जब इस उत्तर प्रदेश के अपराधी को दिल्ली में किस तरीके से एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया गया है, इस बाबत दिल्ली पुलिस की काफी तारीफ भी करनी होगी। हालांकि पूछताछ के दौरान आरोपी ने पूर्वी और दक्षिण पूर्वी दिल्ली में चोरी के 10 से ज्यादा मामलों में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है और उत्तर प्रदेश में तो कई मामले उसके खिलाफ दर्ज हैं। मामले की आगे की जांच चल रही है ताकि इसके आपराधिक नेटवर्क का पता लगाया जा सके और चोरी का माल भी बरामद कर लिया गया है। गाजियाबाद में चली गोलियां, पुलिस को मिली सफलता। यूपी में गाजियाबाद की थाना इंदिरापुरम पुलिस के हाथ भी एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने नीतिखंड क्षेत्र में 7 साल की मासूम के साथ दरिंदगी और चोरी करने वाले शातिर अपराधी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। जब अभी कार्रवाई में आरोपी के दोनों पैरों में गोली मारी गई है, जिस उपचार के लिए फिलहाल अस्पताल में भर्ती तो कराया गया, लेकिन पुलिस को कामयाबी हाथ लगी। घटना बीती 15 से 16 अप्रैल की रात बताई जाती है, जब नीतिखंड 2 स्थित एक निर्माणाधीन प्लॉट की झुग्गी में सो रही 7 साल की मासूम बच्ची को आरोपी ने पहले अगवा किया और पास के पार्क में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपी ने बच्ची को जान से मारने की धमकी देकर वापस छोड़ा और झुग्गी से 11,000 रुपए नगद और एक मोबाइल फोन चोरी कर फरार हो गया। तभी से पुलिस टीम लगातार आरोपी की तलाश में जुटी थी और उसके बाद देर रात गश्त के दौरान गौर ग्रीन से कनावली पुलिया की ओर ग्रीन बेल्ट रोड पर एक संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिया। पुलिस ने जब उसे रुकने का इशारा किया तो उसने भागने का प्रयास किया, फिर चली तड़ातड़ गोलियां, क्योंकि खुद को घिरा देख बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने आत्मरक्षा
में जवाबी फायरिंग की, जिसमें बदमाश अल्फाजुद्दीन उर्फ भालू घायल होकर गिर पड़ा। उसके दोनों पैरों में गोली मारी गई। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से तमंचा, कारतूस और 10,000 नकदी बरामद की है, यानी 10,000 रुपए की बरामदगी कर ली गई है। आरोपी ने जुर्म किया कबूल। हालांकि पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। जुर्म कबूल करते हुए बताया कि वो नशे का आदी है और नशे की पूर्ति के लिए चोरी और अन्य अपराध करता है। उसने बताया कि चोरी करने के लिए एक प्लानिंग बनाई गई थी और नशा उसे करना था और इसलिए चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया था। हालांकि राहगीर से वो मोबाइल भी छीनता था, उसे मार्केट में बेच देता था। कई ऐसी घटनाएं हैं जिसको उसने अंजाम दिया और उसको अंजाम देने की फिराक में घूम भी रहा था, यानी कई घटनाओं को अंजाम दे चुका था और कई घटनाओं को अंजाम देने की फिराक में घूम रहा था। गिरफ्तार अभियुक्त अल्फाजुद्दीन और भालू के खिलाफ थाना इंदिरापुरम में पॉक्सो एक्ट और आर्म्स एक्ट के तहत भी मामला पंजीकृत किया गया है। पुलिस उसके अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी में जुटी है और उसके गिरोह में कितने लोग हैं इसकी जानकारी भी पुलिस हासिल कर रही है। कानपुर में भी पुलिस से मुठभेड़, शातिर बदमाश गिरफ्तार। कानपुर के बरा थाना क्षेत्र में भी पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ का मामला सामने आया, जिसमें एक शातिर लुटेरे को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लगी है, जिसके बाद उसे काबू में ले लिया गया। बताया जा रहा है कि आरोपी ने 23 मार्च को एक महिला के साथ लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया था और तभी से पुलिस उसकी तलाश में जुटी थी। मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ने की कोशिश की, जिसके दौरान उसने भागने की कोशिश की और पुलिस पर फायर छोड़ डाला। जवाब में पुलिस की कार्रवाई में वो घायल हो गया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार बदमाश से पूछताछ की जा रही है और उसके कई और साथियों की तलाश में टीम जुट गई है। मामले में आगे की कार्रवाई जारी है और पुलिस ने इस बाबत पूरी जानकारी भी दी है, यानी पीसी करके प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जानकारी दी गई। मेरठ में पुलिस गौ तस्करों के बीच मुठभेड़। बात अब मेरठ की भी करते हैं, क्योंकि मेरठ में भी एक बार फिर से पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ का मामला सामने आया, यानी एनकाउंटर हुआ। दरअसल किनानगर मोड़ के पास इस कार्रवाई में पुलिस की गोली लगने से कुख्यात आरोपी शाहरुख घायल हो गया, जिसे मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने उसके पास से अवैध हथियार और गौकशी में इस्तेमाल होने वाला सामान भी बरामद किया है। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले भावनपुर क्षेत्र के खेत में गौकशी की एक बड़ी घटना हुई थी, जिसके बाद से पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई थी। इस कड़ी में थाना भावनपुर पुलिस को यह बड़ी सफलता हाथ लगी। फिलहाल घायल आरोपी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस मामले में आगे की जांच पड़ताल में जुटी है। औरैया में पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी। इस तरीके से औरैया जिले में पुलिस का ऑपरेशन क्लीन भी लगातार जारी है, यानी बड़ा ऑपरेशन उत्तर प्रदेश पुलिस का चल रहा है और एक और सफलता पुलिस को हाथ लगी है। दरअसल कोल्ड ड्रिंक कारोबारी ब्रजेश गुप्ता से हुई लूट का पुलिस ने बड़ा खुलासा करते हुए 3 बाइक सवार लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है। इस कार्रवाई के दौरान हुई मुठभेड़ में 2 आरोपी पुलिस की गोली लगने से घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि 17 अप्रैल की रात करीब 9 बजे 3 बदमाशों ने अवैध हथियारों के बल पर लूट की वारदात को अंजाम दिया था। घटना के बाद सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उनकी पहचान की गई और पुलिस ने घेराबंदी कर सभी को पकड़ा। दरअसल बताया जाता है कि अछलदा रोड पर दिव्यापुर पुलिस और क्राइम ब्रांच की संयुक्त कार्रवाई में मुठभेड़ हुई है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूटी गई रकम में से करीब 2,60,000 रुपए, मोबाइल फोन, लैपटॉप और 315 बोर के अवैध तमंचे और वारदात में इस्तेमाल बाइक को बरामद किया है। फिलहाल दोनों घायल बदमाशों का इलाज कराया जा रहा है और पुलिस तीसरे आरोपी से पूछताछ कर अन्य जानकारियां हासिल कर रही है। आजमगढ़ में भी चला ऑपरेशन क्लीन। इसी तरीके से जो ऑपरेशन क्लीन पुलिस की तरफ से चलाया गया वो आजमगढ़ में भी नजर आया, यानी आजमगढ़ में पुलिस का ऑपरेशन क्लीन लगातार अभी भी जारी है और एक बार फिर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। जहानगंज थाना क्षेत्र के गंभीरवन इलाके में चेकिंग के दौरान पुलिस टीम पर बदमाशों ने अचानक ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी थी। स्थिति बिगड़ने पर पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसमें एक शातिर बदमाश गोली लगने से घायल हो गया। घायल बदमाश की पहचान संजय भील के रूप में की गई है। पुलिस ने मौके से आरोपी के कब्जे से अवैध असलाहा, कारतूस और आभूषण बरामद किए। फिलहाल घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है और पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। यानी कहा जा सकता है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर हो रहे हैं वो अपराधियों में खौफ पैदा तो कर रहे हैं, लेकिन आगे आने वाले समय में जिस तरीके से अपराध पर अंकुश लगाने की बात पुलिस ने कही है, देखने वाली बात होगी कि अभी और कितने एनकाउंटर होते हैं,
क्योंकि 2017 में योगी आदित्यनाथ की तरफ से यह कहा गया था कि अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे और अपराधी उत्तर प्रदेश को छोड़कर भागेंगे। और जो हमने आपको तस्वीर दिखाई प्रोग्राम की शुरुआत में, वो इस तरीके की ही थी, क्योंकि दिल्ली के अंदर जब उत्तर प्रदेश का अपराधी भागा तो आपने देखा कि उसका अंजाम क्या हुआ। यानी उत्तर प्रदेश में अपराध करके कहीं पर भी छुपोगे तो आपका एनकाउंटर होगा, जिसकी तस्वीर आज हमने आपको दिखाई है और बात पते की है। आपको ये खबर कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।